नमस्कार। मध्य प्रदेश उपचुनाव पर हाजिर है हमारी एक खास पेशकश उपचुनाव का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ रीमा गौतम। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियों का दौर जारी है। सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस मतदाताओं को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह बस में मजदूरों के पैर छूते हुए नजर आए, तो वहीं बीजेपी के जसवंत जाटव ने माता की चौकी के लिए लोगों को 10,000 रुपए का प्रलोभन दिया। इस बीच बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। पीएम मोदी और अमित शाह को मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल से दूर रखा गया है। दोनों ही दिग्गज नेता मध्य प्रदेश में कोई चुनावी रैली नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम मोदी और अमित शाह का बिहार चुनाव पर ज्यादा फोकस रहेगा। मध्य प्रदेश के स्टार प्रचारकों में एमपी के ही ज्यादातर नेताओं को शामिल किया गया है और इस पर हम चर्चा आज की कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान और आपको बता दें इस चर्चा को आगे ले जाएंगे हमारे एडिटर इन चीफ सुदेश तिवारी जी और बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण नापित हमारे साथ रहेंगे। आपका स्वागत है प्रवीण जी। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र वाजपेयी जी इंदौर से हमारे साथ जुड़ेंगे इस मुद्दे पर। बताना चाहूंगा कि जो जयवर्धन सिंह की बात आपने कही, तरह तरह के रंग राजनीति में दिखाई दे रहे हैं। जयवर्धन सिंह पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर कर रहे हैं और जैसा कि जसवंत जाटव लोगों को 10,000 रुपए का में माताजी की चौकी बैठवा रहे हैं, इसको लेकर शिवपुरी जिला प्रशासन ने जो शिवपुरी की तरफ से जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया है। 3 दिन पहले हमने देखा था कि प्रद्युम्न सिंह तोमर जो कि ऊर्जा मंत्री हैं, वो मजदूरों के पैर दबाते हुए, पैर छूते हुए नजर आ रहे थे। तो कई तरह के राजनीति के लिए कुछ भी करेगा, ऐसी तस्वीर यहां पर दिखती है। सबसे प्रमुख बात यह है कि कुल मिलाकर जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है रीमा जी, इसमें सबसे भाजपा की जो सूची जारी हुई है, इसमें अगर बात की जाए तो देश के केंद्र के नेताओं को लिया गया है, लेकिन केंद्र के वही नेता मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारक हैं जो मध्य प्रदेश से आते, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे थावरचंद गहलोत हो या फिर और भी चाहे प्रहलाद पटेल जी हो, सभी नेता हैं, उनको लिया गया है। इससे ये साफ है कि बिहार चुनाव पर केंद्रीय नेतृत्व का फोकस है। इसमें एमपी के मध्य प्रदेश की जो 28 विधानसभा सीटें हैं, उनको लेकर जो मध्य प्रदेश के नेता हैं बीजेपी के, उन्हीं पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया की चिंता काफी कांग्रेस को सता रही है। अभी हम धर्मेंद्र वाजपेयी जी से चर्चा भी करेंगे इस बात को लेकर, लेकिन चूंकि सबसे पहले प्रवीण नापित जी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। प्रवीण जी, राजनीति के अलग अलग रंग नजर आते हैं। जयवर्धन सिंह देख रहे हैं कि किस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर रहे हैं। आपके जसवंत सिंह जो कांग्रेस से आपकी पार्टी में आए हैं, पिछले दिनों हमने देखा प्रद्युम्न सिंह मजदूरों को पैर धो रहे हैं। तो किस तरह के रूप नजर आ रहे हैं? नेता, चूंकि आपकी पार्टी हो या कांग्रेस की पार्टी, नेता कुछ भी करने को तैयार है। ये राजनीति और चुनाव, मतलब ये चुनाव का जो फॉर्म भरने के वास्ते अब चालू हो चुका है। जो आप कह रहे थे कि कोई चौकी बिठा रहा, कोई पांव पड़ रहा, कि ये तमाम सब चीजें, तो अब ये सब चालू हो चुका है और ये चलता रहेगा। और जनता भी जानती है कि किसको क्या करना है, किसको नहीं करना है और कितना काम किसने किया है, उस पर पूरा फोकस है। तो जो जनता के बीच में रहा है, जनता के बीच में जिसने काम किया है, इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसने नहीं किया, अब जयवर्धन सिंह जी उस समय करते जब वो 1.5 साल सरकार में थे, तब तो उन्होंने किया नहीं। और लोग बाग जो आते जाते थे, और कोरोना काल में ऐसा संक्रमण काल था, जिस कोरोना काल के अंदर वो अगर काम करते तो जनता के बीच में दिखते, पर पूरे कांग्रेस में कोई नहीं था। प्रवीण जी, आपके सवाल है कांग्रेस से। इस वक्त मेरे साथ धर्मेंद्र वाजपेयी जी हैं। धर्मेंद्र जी से हम पूछेंगे कि धर्मेंद्र जी,
भाजपा के प्रवक्ता महोदय का कहना है कि आप लोग यदि पहले जनता के बीच जाते तो इस तरह नहीं करना पड़ता, खासकर जयवर्धन सिंह के लिए आरोप लगा रहे हैं। प्रवीण जी, मेरा प्रवीण जी से पूछना है, वो जिन जयवर्धन सिंह जी के लिए आरोप लगा रहे हैं कि वो जनता के बीच समय पे नहीं गए, जयवर्धन सिंह जी जो हैं वो 50,000 से ज्यादा मतों से अपनी विधानसभा से चुनाव जीतते हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से हैं, सबसे मजबूत युवा चेहरों में से एक है। जयवर्धन सिंह जी का पब्लिक से इतना तगड़ा कनेक्ट है कि आज वो बस में दिख रहा है, ये पहली बार नहीं है। ये चीज जयवर्धन सिंह जी का जुड़ाव आम जनता से, आम जनता के बीच में काम करने की उनकी प्रतिबद्धता, ये बड़ी पुरानी है और ये कांग्रेस पार्टी के हर युवा नेता में जो सारे ऊर्जा सराबोर हैं, बड़ी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सौदेबाजी करी, जिस तरीके से सत्ता पलट करने का प्रयास करा मध्य प्रदेश में और अंततः सफल हुए, ये सारे षड्यंत्र को इस प्रदेश की जनता देख रही है। कोरोना काल में काम करने की बात जहां तक आती है तो कोरोना काल की जो पूरी विफलता है वो शिवराज सरकार के खिलाफ है। शिवराज सिंह चौहान, मतलब सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से अनियोजित लॉकडाउन इस देश पर थोपा, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को, इस आपदा को अपने अवसर में खोजते हुए मध्य प्रदेश में तख्ता पलट करने का प्रयास करा। तो भारतीय जनता पार्टी जो है उसके लिए कोरोना जो है वो अवसर के रूप में था। उन्होंने कोरोना के काल को अपनी सरकार बनाने में और विधायकों की खरीद फरोख्त करने में, यही पैसा, यही फंड अगर आम जनता के हितों में, अस्पतालों की सुविधा में, टेस्टिंग बढ़ाने में अगर करा जाता तो संभवतः कोरोना की इतनी भयावह स्थिति मध्य प्रदेश में आज निर्मित नहीं होती। तो इसके लिए पूरी तरह से दोषी भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान है, उनके नेता, जिन नेता के आधार पर ये तख्ता पलट हुआ मध्य प्रदेश में, ज्योतिरादित्य सिंधिया उसके लिए मतलब जिम्मेदार है। बिल्कुल, उनके साथ जो 25 लोगों सौदेबाजी करी है, प्रवीण जी जिम्मेदार है। प्रवीण जी, कांग्रेस के नेता लगातार पानी पी पी कर कोस रहे हैं भाजपा को, और खासकर जो कांग्रेस से भाजपा में गए हैं उनको लेकर, और खासकर कोरोना को लेकर कहीं ना कहीं आप लोगों को विक्टिम लगातार बनाते रहे हैं। एक और बात करेंगे, जसवंत जाटव, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप माता जी की चौकी लगाइए, आप 10-10 हजार लीजिए, नहीं हुए तो हम आपका गला पकड़ लेंगे। इस तरह की बातें, चूंकि निर्वाचन आयोग की तरफ से उनको नोटिस जारी किया गया है, इस तरह की जो बातें आती हैं किसी भी दल से हो, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्येक कार्यकर्ता हैं या उम्मीदवार हैं उससे आशा हम ये करते हैं कि जो भी आदर्श आचार संहिता है उसका हम पालन करें, और आचार संहिता का हम लोग हमेशा पालन करने में विश्वास रखते हैं। ये धर्मेंद्र वाजपेयी जो कह रहे हैं कोरोना का पैसा था, हमने उसको कर दिया, तो ये इनके को मैं चैलेंज दे रहा हूं, इनके पूरे कांग्रेस के नेताओं को मैं चैलेंज दे रहा हूं, इनके पास अगर कोई सबूत है तो जनता के बीच में लेके आए। मैं चैलेंज दे रहा हूं, अगर ऐसा होगा तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। ये झूठ बोलते हैं। अगर कोरोना का पैसे से कोरोना ठीक होता तो आज महाराष्ट्र में इतना कोरोना नहीं फैलता। महाराष्ट्र में तो सरकार नहीं गई, महाराष्ट्र में तो सरकार हमारी नहीं है, महाराष्ट्र में तो सरकार नहीं खरीदी भी। ये क्या है, कुछ भी बोलना, कुछ भी बोलना, किसी के खिलाफ भी बोलना और जम के बोलना। जैसे इनके जीतू पटवारी है ना कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, और बयान भी जो दिग्विजय सिंह जी बोलते थे। तो ये रोग क्या है कि ये राजरोग जो है ना सबको लग गया, ये राजरोग जो है वो सबके लग गया। अरे आप आइए, मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको, आप आइए और तथ्यों के साथ बात कीजिए। और सरकार हम क्यों करेंगे? ठाकर जी को फोन लगाइए, सरकार आपके कांग्रेस के लोगों ने आपको गिराया है कि मैं बिका हूं, मैं मेरे महाराज के लिए बिका हूं, ये उन्होंने स्वीकार करा मध्य प्रदेश में। समझे? आपके कांग्रेस के लोग आज तक नहीं लगा पाए, आपके जो प्रदेश के बीच में अगले दिन उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, बता पाए। अपनी बात करना, अपनी बात को आप तो ये भी जनता के बीच में आप ये कह नहीं पा रहे हो। सौदे का परिणाम
आज हमारा मध्य प्रदेश भुगत रहा है इस पूरे। अरे आपके पास सरकार थी, इंटेलिजेंस था, आपका फेलियर हुआ, आपका इंटेलिजेंस कहाँ गया था आपका कि सरकार में आपके विधायक जा रहे हैं, जो जनता के बीच में जा जाके स्वीकार कर रहे और हैं। जब तक आपके बेंगलोर में विधायक थे तो आपका मुख्यमंत्री सेना लेके क्यों नहीं किया, क्यों नहीं उसने मिला राज्यपाल से लेके सभी से? क्या है आप लोग को? और मुझे तो लगता है इसकी जांच होनी चाहिए तिवारी जी कि कमलनाथ जी ने जो सरकार है ना जी। और जो जाने दी है, मुझे लगता है कि वो चाहते थे ये सरकार चली जाए, क्योंकि दिग्विजय सिंह एंड कंपनी जो उनको परेशान करती थी, और अन्य लोग, कहीं उमंग सिंगार के आप ट्वीट देख लीजिए, उमंग सिंगार, गोविंद सिंह के ट्वीट देख लीजिए, लक्ष्मण सिंह के ट्वीट देख लीजिए, सारे के सारे लोग परेशान करते थे, सुबह से करते थे। अब उस व्यक्ति बड़ा खुश है, अब वो अच्छा एक ही प्राइवेट लिमिटेड चल रहा है, पहले प्रदेश अध्यक्ष, फिर मुख्यमंत्री, अब नेता प्रतिपक्ष, दूसरा कोई है नहीं। अब भगवान, अब वो क्या कह रहे हैं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। अच्छा हुआ उन्होंने राम नहीं कहा अपने आप को। और जब नारे लगते हैं तो क्या लगते हैं, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। और यही सोचे बावरिया जी ने डांटा था इनको, दस्तावेजी तथ्य उपलब्ध, बावरिया जी जो प्रदेश के प्रभारी थे, उन्होंने डांटा था कि कांग्रेस पार्टी की जिंदाबाद करो, कांग्रेस पार्टी का नहीं। प्रवीण जी प्रश्न तो सुन ले एक बार। प्रवीण जी, मेरा आपसे सवाल है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की चिंता कांग्रेस वालों को सता रही है और भारतीय जनता पार्टी में कमलनाथ की चिंता सता रही, जैसा कि आपने कहा कि कमलनाथ ने खुद सरकार अपनी गिराई है, ऐसा क्या है? मैंने वही तो बताया कि वो कमलनाथ जी सुबह से लेके वही चेक ट्रांसफर पोस्टिंग 12 बजे कलेक्टर बनता है, 4 बजे दूसरा बनता है, एसपी दूसरा बनता है, एक दिन में 3-3, 4-4 लिस्ट हैं, ये फलाने साहब का, ये छोटे बाबा का, ये बड़े बाबा का है। बाबा समझ रहे हो ना धर्मेंद्र जी मैं किसको संबोधित कर रहा हूं? भैया प्रवीण जी 15 साल तो बाबा साहब का ये है, बाबा बड़े बाबा का है, महाराज का और साहब का है, राजा साहब का है, ये सारा का सारा तिवारी जी चल रहे थे। अच्छा कमलनाथ जी में इतना पेशेंस नहीं है, पेशेंस इतना झेलते ही नहीं है। हम लोग सुदेश भैया के साथ पूरे प्रदेश में चलते हैं और जनता बताएगी कि कमलनाथ जी का नेतृत्व मध्य प्रदेश में पहली बार ये महसूस हुआ था कि कानून का राज है प्रदेश के अंदर। माफिया भूमिगत हो गए थे, खनन माफिया गायब हो गए थे, शिक्षा माफिया गायब हो गए थे। ये कमलनाथ जी ने इस तरह का शासन मध्य प्रदेश को दिया था। किसानों के लिए उन्होंने 26 लाख किसानों का भी आपके कमल पटेल जिन्हें विधानसभा में स्वीकार करा है अन्नदाताओं की आवाज को, कि कांग्रेस ने जो कहा वो किया। और अगर ये सरकार रहती है तो हम दूसरे चरण में भी अंतिम दौर की कर्ज माफी करते हैं। आज मध्य प्रदेश में 100 से 150 रुपए का बिल 95 लाख घरों में आया है। आज शिवराज जी के आते ही हजारों रुपए के बिल मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। 15 साल तक मध्य प्रदेश को लूटते रहे, अभी फिर मध्य प्रदेश को लूटना शुरू कर दिया। धर्मेंद्र जी प्रवीण जी को तो सुन लीजिए एक बार। प्रवीण जी बोलिए। कोई बच्चा होता है ना, तो बच्चे से, तिवारी जी अगर कोई बच्चे से भी खिलौना छुड़ा लो ना तो वो जिद करके वापस लेता है। इनकी तो सरकार ले ली थी हमने, कुछ नहीं बोले, सब चुपचाप ऐसे बैठे रहे। मतलब आप ये देखो कि राजनीति में आपने ना धरना किया ना प्रदर्शन किया। अरे आप तो चाहते तो राष्ट्रपति तक जाते, पर आपने कहीं नहीं, कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये है, क्या आप समझे? आप बताइए, देश के अंदर वाइस विधायक चले जाए कांग्रेस के, ना राहुल गांधी बोल रहे, ना प्रियंका गांधी बोल रही, ना सोनिया गांधी बोल रही, कोई कुछ नहीं बोल रहा। जो जाने वाले को रोकने से पहले ही उसका बेंगलोर में जब गए कर दिया, पार्टी से रोकते, मनोहर करते, पर और जब सब कुछ हो गया और आज तक इनको नहीं लग रहा कि सरकार लेने चली गई है। अगले दिन सबको दिल्ली बुला के कहीं संवेदना ऐसी नहीं है कि मेरी सरकार चली गई, किसी को और एक कार्यकर्ता बेचारा जो कार्यकर्ता है वही बस दुखी रहा और कोई नहीं दुखी रहा। कांग्रेस के नेता ने जम के पेला, जम के 15 महीने पेला और सारे मंत्री बस एक इन्होंने कोई भूमि पुल नहीं बनाया, कहीं की बात सिर्फ और सिर्फ 224 करोड़ पकड़ाए थे भोपाल में, मध्य प्रदेश के लोग थे।
और समय आने पर पूरे देश में आपको चारों तरफ इसका सबक मिलेगा। और इन्होंने लोकल पुलिस को प्रवीण जी, कांग्रेस लगातार ये कह रही है, प्रवीण जी आप मेरी बात सुनेंगे? प्रवीण जी, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि आपने जो सरकार गिराई इसका जनता जवाब देगी। आपकी तरफ से लगातार ये कहना रहता है कि जनता की जो बातें थी वो पूरी नहीं हो रही थी, इसके चलते कांग्रेस के लोग भाजपा में शामिल हुए। देखिए, अब तो तिवारी जी ये कुछ भी कहें, जनता जनार्दन है और जनमत के आधार पर जो हमको आशीर्वाद देगी, ये भी आशीर्वाद के लिए जाएं। इनको आशीर्वाद मिलता, मेरा स्वागत है, पर हम तो हम छोड़ के जा रहे हैं। हमारे बारे में ये कह रहे हैं हम जनता के बीच में अगर घुटने टेक रहे हैं, अरे हम तो नतमस्तक होते हैं साहब। ये जनता, ये राजाओं का आज से नहीं पुराना चला रहा है, आशीर्वाद मांगते हैं हम तो जनता के बीच में। ये अहंकारी लोग हैं, ये सिर्फ सोनिया जी के सामने खड़े हो सकते हैं घुटने के बल, जनता के बीच में नहीं खड़े हो सकते। बातें कर रहे हैं धर्मेंद्र जी, प्रवीण जी को बोलने दीजिए थोड़ा। सोनिया जी के सामने खड़े हो जाएंगे, पर जनता के बीच में घुटने के बल। अभी कभी ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, ये जेब में रख के नारियल चलते हैं। अरे नारियल तो श्री का प्रतीक है, शुभंकर है, शुभ का प्रतीक है, शुभ और लाभ। गाड़ी खरीदता है तो शुभ लाभ होता है, नारियल फोड़ा जाता है। ऐसा आपने कहा कोई वीडियो है कि मुख्यमंत्री जेब में नारियल लेके चलते हैं? ऐसी उपमा दे रहे हो आप। सलमान खान तमाम बातें कह रहे हैं कि इनको एक्टिंग के लिए चले जाना चाहिए। आप इस स्तर पे आ गए। अगर हमने कोई गलत काम किया हो तो आप हमारी बात करिए, हमसे कहीं कोई, क्योंकि हमने कहीं कुछ नहीं है। आज कमलनाथ जी काम पूरा करते हैं फिर नारियल फोड़ते हैं, ये अंतर है कमलनाथ जी में। अरे एक पुलिया बता दो मेरे भाई, एक पुलिया बता दो जिसका उद्घाटन किया हो, जिसका पुल का किया हो, सड़क का किया हो, कहीं कुछ। अरे वो अपने कांच के बंगले और एसी से बाहर तो निकल नहीं पाए हैं। और आप कहते थे, और आपने आईफा के चक्कर में लग गए थे 2 महीने, आईफा आएगा। आप ऐसा मुझे तिवारी जी बता दो प्रदेश में, और ऐसे कौन से देश में आईफा आया है कि पूरी गरीबी चली गई, वहां सारे लोगों को रोजगार हो गया, साहब गरीबी जाएगी, होटलों का कार्य। अरे होटल में कौन से होटल में जाएंगे? बड़े लग्जरी होटल में भरेंगे, छोटा होटल जाएगा क्या? गुमटी वाले से चाय पिएगा क्या? सरकार, आपकी सरकार अभी है वर्तमान में, कोई कागज ऐसा हो जिसमें सरकार ने आईफा के लिए कोई बजट का प्रावधान किया हो तो वो सार्वजनिक कर दो। तिवारी जी कोई भी बात करते हैं इस बात को कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हर चीज की पैसा नहीं है। सबसे बड़ी बात है मध्य प्रदेश को अगर औद्योगिक राजधानी, पैसा नहीं है, औद्योगिकरण करना है और किसानों को, अन्नदाताओं को, युवाओं को, लगातार इसकी बड़ी पहचान लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के काम कर रहे हैं। काम आप गिनना तो शुरू करिए एक बार आप। धर्मेंद्र जी, कांग्रेस का लगातार, भाजपा का ये लगातार आरोप रहा है कि जो आईफा अवार्ड था एक इवेंट कंपनी को लाभ दिलाने के लिए था। इसको लेकर आप क्या जवाब है आपका? आईफा अवार्ड मध्य प्रदेश की पहचान कायम करने का एक तरीका था, चूंकि फिल्म इंडस्ट्री भी एक बड़ी भूमिका अदा करती है उद्योग में। और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में अगर कोई कार्यक्रम होता है, कोई बड़ा कार्यक्रम जिसकी परिभाषा जो जिसका पहचान समूचे विश्व में होती है, और उसके माध्यम से अगर हमारे प्रदेश में कोई रोजगार बढ़ता है और पहचान बढ़ेगी, आज किसी भी तरीके से मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। तो कमलनाथ जी ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एक ही काम कर रहे थे, कमलनाथ जी के कई कामों के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया था। उन्होंने कई कामों के लिए नींव तैयार कर दी थी, उसके बाद ये कदम था उसको पहचान दिलाने का। बिल्कुल, आईफा पार्टी को हमारी चुनौती है, जो कमलनाथ जी ने जो कर्ज माफी करी उसको आपने स्वीकार कर लिया। आईफा अवार्ड को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस की सरकार को, कमलनाथ सरकार को कटघरे में खड़ा करती रही है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है, उस सूची को लेकर कांग्रेस की तरफ से व्यंग किया जा रहा है। जबकि अगर कोई किसी की बड़ी संख्या में यदि सूची जारी होती है तो नंबर तो किसी न किसी का आगे होता ही है, और खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो 10वें नंबर पर नाम लिखा है उसको लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। प्रवीण जी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारकों की जो सूची आई है उस सूची में यह साफ साफ दिख रहा है कि मध्य प्रदेश के ही, दिल्ली में भी रहने वाले नेता मध्य प्रदेश के ही स्टार प्रचारक होंगे, केंद्रीय नेतृत्व के दूसरे प्रदेशों के जो नेता हैं वो नहीं होंगे। यानी मध्य प्रदेश के नेताओं के ही भरोसे 28 विधानसभाओं के चुनाव होंगे। कांग्रेस के जो आरोप हैं, स्टार प्रचारकों की सूची को लेकर भी कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जाने लगे। प्रवीण जी,
देखिए तिवारी जी, क्या है कि इसमें हमारे यहाँ अनुशासन चलता है। अनुशासन के साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के मुख्यमंत्री स्टार प्रचारक हैं। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, 10 साल से केंद्रीय मंत्री हैं। ऐसे लिस्ट लेके आए हैं। नरेंद्र सिंह जी तोमर हैं। अभी अब रथ में तो नरेंद्र सिंह जी का नाम नहीं है, कहीं फोटो नहीं, पर हमने तो कहीं नहीं। अब उसके बाद अनुभव के आधार पर फिर 10वें के बाद उसके बाद भी केंद्रीय मंत्री हैं, प्रहलाद पटेल जी हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, ये 11वां 12वां नाम है। तो अब वो कहें कि सिंधिया जी तो सांसद अकेले हैं, हम तो केंद्र में मंत्री हैं, पर ये पार्टी का अपना अनुशासन है। इनके यहाँ जैसे थोड़ी के पीसीसी में जाके कुछ भी पोता है, अपना पोस्टर लगा लिया और वो पूजा कर दिया। ऐसा बीजेपी के अंदर ना तो कोई पोस्टर लगता है ना कुछ होता है। पार्टी की रीति नीति जो तय होता है उसी पे मामला होता है, इसको समझना पड़ेगा। और वहां से तो कोई आवाज नहीं। अब क्या है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, अब इनके पास तो है नहीं। और मैं तिवारी जी, इन्होंने का सर्वे आ गया है। अब मैं आपको आपके चैनल पे बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं, उसको आप ब्रेकिंग बनाइए। कांग्रेस का अपना एक सर्वे आया है, उसमें 22 से ज्यादा सीटें बीजेपी दिख रही है। ये जो कलमा बयान रहा, ये नंगा भूखा वाला, ये ये इनके अपना जो सर्वे आ गया है इनका, उस सर्वे में क्या है कि 22 से ज्यादा बीजेपी को लग रहा है कि ये सीटें जीत रही है। तो खलबली मच गई है, खलबली मच गई है। जनमत को बेचने वालों को सबक सिखा दिया है। क्या बोलेंगे ये? और अब ऐसे चुनाव में अचानक तो है ना सिंधिया जी, यहाँ पर 600 बसों में आप लोग ला नहीं पा रहे हो। ये तो है नहीं कि कमलनाथ की सभाओं में तंबू के बाहर तक भीड़ उमड़ रही है। ये जनता का प्रेम है अपने नेता के प्रति। नरेंद्र मोदी, अमित शाह इस बात को समझ चुके हैं कि अपने मध्य प्रदेश के परिणामों के बाद उनकी स्थिति ऐसी नहीं बचेगी कि वो देश में मुंह दिखा पाए। वही लोग हैं, मतलब 1 से 10 अमिताभ बच्चन का जो नंबर रहता ना, तो 1 से 10 तक कमलनाथ जी का ही नंबर है। कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक मत है। प्रवीण जी कांग्रेस के अपने मत हैं, कांग्रेस के अपने मत है और कांग्रेस लगातार यही कह रही है। प्रवीण जी, सबसे प्रमुख बात है कि कांग्रेस को ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहुत फिक्र है। क्या उनके पुराने साथी इसलिए है? नहीं, उनकी सभाओं में भीड़ आ रही है। उनकी सभाओं में लोग कह रहे हैं कि महाराज हमारे आज के हैं, कल के हैं और परसों भी हैं। और जनता कह रही कि हमारे महाराज से ज्यादा हम कुछ नहीं जानते, और हमारे महाराज के लिए हमारा जीवन कल भी था, आज भी है और आने वाली पीढ़ी है। तो ये जब ये लोग क्षेत्र में गए, क्योंकि पहले तो कभी गए नहीं थे लोग, अब ये जाके जब देख के आए और जब इन्होंने सुना और समझा, तो बिल्कुल अब पूरी पार्टी वर्सेस सिंधिया जी, पूरी पार्टी। अब ये वहां से इन्होंने अजय सिंह जी को भी कहीं से खोज ले आए। अभी 1.5 साल अजय सिंह जी को कहीं नहीं रखा था। गोविंद सिंह जी बोल रहे हैं कि यार मैं तो लोकल आदमी हूं, मुझसे पूछा नहीं जा रहा है। तो सारों के बयान आ रहे हैं, तमाम सब चीजें आ रही हैं, तमाम सब चीजें आ रही। अब अब कांतिलाल भूरिया जी भी, जो अपने आप में खुद प्रदेश अध्यक्ष थे, कभी उधर नहीं गए हैं, चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग। अब कांतिलाल भूरिया जी भी जा रहे हैं, अजय सिंह जी भी जा रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। मतलब सिंधिया वर्सेस ऑल कांग्रेस पार्टी फिर भी 0/सन्नाटा, फिर भी 0/सन्नाटा। कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है साहब, ताकत से काम कर रहे हैं। सभी की जिनकी जहां पर पार्टी को आवश्यकता लगती है वो नेता उस क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरी का कंफ्यूजन जो वर्तमान में कार्यकर्ता से लेके अभी हम लोग समूचे मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो भावनाएं आ रही हैं कि बीजेपी और संघ का कार्यकर्ता दरी बिछाएगा, और ये जो 28 उम्मीदवार जो हैं जिनको आपने खरीद के अपनी पार्टी का सिंबल लगा दिया है आज, ये सारे उम्मीदवार वहां पर क्या काम करेंगे? दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं को पूछेंगे कौन विधानसभा? सुदेश जी, एक चीज आपने भी देखी होगी, महसूस किया होगा, और आपका भी बहुत अच्छा और लंबा पत्रकारिता का करियर रहा है, और मध्य प्रदेश की तो जमीन की जो पत्रकारिता है वो आपने की है, और ये चीज जरूर आप समझ गए होंगे। दरअसल जो नैतिकता होती है वो सुविधा अनुसार उसकी जो परिभाषा है वो राजनीति में बदल जाती है। ऐसे में क्या अच्छा लग रहा है या फिर राजनेता जो कर रहे हैं उस वक्त की परिस्थितियों के हिसाब से उन्हें सूट अगर वो कर रहा है तो वो अवश्य करेंगे, और इसे डिफेंड करने के लिए ये भी हमने देखा इतनी लंबी बातचीत में कि दोनों के पास अपने अपने बिंदु हैं। खैर वो रहें, मुखर होकर अपने वो बिंदु रखें, और उसे एक्सेप्ट कितनी करती है जनता वो 3 नवंबर को बता देगी।
खैर, इस चर्चा को आपने आगे बढ़ाया सुदेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी चर्चा को आगे ले जाने के लिए। और आपका भी वाजपेयी जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आप रहे। और नापित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। और इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आगे आप देखते रहिए सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।